हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अंशमेश ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th के सैंपल पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा सैंपल पेपर नंबर जो है 3rd चल रहा है। सेक्शन ए की वीडियोस मैं जाके चैनल पे डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज है। आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे अपना, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 क्वेश्चन में बोला गया है, आपको यहाँ प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इनरेशनल। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास के क्वेश्चन है। 9th क्लास में आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से इनको देख लीजिएगा। कैसे? जब आपके पास डबल टर्म का आ जाए क्वेश्चन, जिसमें एक टर्म आपकी इनरेशनल है और दूसरी आपकी रैशनल है, करने का तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन लेट करेंगे बच्चों कि 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको कौन सा नंबर मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया बेटा। अब जब मैंने इसको रैशनल नंबर माना, तो आपको पता है जो ये नंबर है वो किसके इक्वल होगा? वो a बाई बी की फॉर्म में या p बाई q की फॉर्म में होगा। अब इसके तरीका क्या करना है? अगर ये सिंगल होता तो आप क्या करते? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो। अगर यहां पर रूट 2 होता, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना होता है, लेकिन यहां पर कोई नंबर है साथ में, तो वो भी नेचुरल नंबर है, तो इसको हम राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, ये +6 जो आपका -6 हो गया। अब यहां पर रूट 2 b को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6b, सामने a है अपॉन में b। यहां मैंने देखा हेयर a माइनस 6b अपॉन b, यानी इसकी जो राइट टर्म है इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये किसकी फॉर्म में है? p बाई q की फॉर्म में है। और यहां पर जो है q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा बट इट्स इक्वल टू रूट 2, लेकिन जो आपकी ये टर्म है किसके इक्वल है? रूट 2 के। एंड रूट 2 इज एन इनरेशनल नंबर, और रूट 2 जो है बच्चों कैसा नंबर है? इनरेशनल नंबर है। तो जब ये इनरेशनल है तो इसका मतलब ये भी इनरेशनल होगा। और ये किससे बना हुआ है? 6 प्लस रूट 2 से। हम लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 इज एन इनरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट के साथ ऐसे प्रूव कर देना, 2 मार्क्स आपके पक्के। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, 22 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, यहां पर एक फिगर बनी हुई है। तो मैं फिगर पहले बना लेता हूं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर फिगर बनाई मैंने 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो जैसे बोल रहा है वैसे बना रहे हैं। हमने बेटा एक फिगर बना ली ABCD पैरेललोग्राम। अब ABCD पैरेललोग्राम है, नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो यहां पर AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है, और AD को आगे प्रोड्यूस कर दिया इसने किस तक? E पॉइंट तक। तो यहां पर इसने E पॉइंट तक इसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद E को B से ज्वाइन कर दिया गया है, और जो EB लाइन है वो इसको जो है M पॉइंट पे कट करती है बच्चों, M पॉइंट पे। उसके बाद जो है यहां पर हम A को C से ज्वाइन कर देते हैं। A को C से ज्वाइन करते हैं तो ये इसको कहां कट करता है? ये इसको L पॉइंट पे कट करता है। तो यहां पर आपको प्रूव करना है इस फिगर को देख के, टू प्रूव, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, कि जो EL है, EL यानी ये वाली जो लाइन है वो 2BL के इक्वल है। यानी इस BL को जब डबल करूंगा तो वो EL के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करना है। और यहां पर बताया गया है कि BE बाइसेक्ट CD, जो BE है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा, तो यानी कि DM जो है वो इसके इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना है। तो समझ आया यहां तक? क्वेश्चन समझ आ गया? ओके।
तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन हम करते हैं, करने के लिए मुझे ये प्रूव करना है, ये मिड पॉइंट आपका गिवन है। तो मैं ट्राइंगल लेता हूं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ए एल ई, ये वाला, इन ट्राइंगल ए एल ई। और जो दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने ए एल ई के साथ मैंने लिया ये बी एल सी, एंड ट्राइंगल बी एल सी। सामने ध्यान दो, ध्यान से देखो वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्लियरली बता रहा हूं। मैंने लिया ए एल ई ये वाला ट्राइंगल, दूसरा बेटा मैंने लिया बी एल सी ये वाला ट्राइंगल। और ये जो दोनों ट्राइंगल है इन दोनों को मैं सिमिलर करने के लिए कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर ये वाला जो एंगल आपका एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल है। एंगल नंबर 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहां पर ये एंगल 1 2 के इक्वल, और ये एंगल नंबर जो 3 है बेटा आपका वो एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा। इस एल को जो है मैं थोड़ा सा साइड लिख देता हूं, पॉइंट को, ये मैंने एल यहां लिख दिया, ये एल है। ठीक है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा नहीं, करना स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और जो इसके बाद जो आपका एंगल नंबर ये 1 2 है, क्यों इक्वल है, तो देखो जेड बन रहा है यहाँ, ये आ गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद एंगल 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 क्यों इक्वल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर किन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं वो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो ट्राइंगल ए एल ई सिमिलर हो गया बी एल सी के बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया बेटा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ई एल अपॉन बी एल, ई एल अपॉन बी एल इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन सी एल के, ए एल अपॉन सी एल के। क्यों हो जाएगा, बाय सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो प्रॉपर्टी पता होगा ना सभी को। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूं बेटा मैं, ये तो पहले ट्राइंगल लिया था, अब मैं लेता हूं ट्राइंगल सी एल एम, इन ट्राइंगल सी एल एम। और दूसरा ट्राइंगल लिया बेटा मैंने सी एल एम ए एल बी, ए एल बी, दोनों को सिमिलर करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका जो ये वाला एंगल है आपका, जिसको मैं एंगल नंबर 5 बोल रहा हूं, वो इस एंगल नंबर 6 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ, जेड बन रहा है। और दूसरा जो है बेटा इसका जो ये वाला एंगल है आपका 7, वो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 6 के इक्वल, क्यों इक्वल है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। उसके बाद इसका 7 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 7 इक्वल्स टू 8, ये है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल हमने इक्वल कर दिए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल सी एल एम सिमिलर हो गया बच्चों ट्राइंगल ए एल बी की। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा, आवाज नहीं आ रही? तो दोनों को एंगल एंगल प्रॉपर्टी से कर दिया सिमिलर। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि आपका एम एल अपॉन बी एल, एम एल अपॉन बी एल इक्वल है आपका ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन सी एल बाय सी पी एस टी। और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्लियर है सभी को? दोनों को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में मैंने देखा बेटा कि इसकी जो राइट साइड है ए एल अपॉन सी एल, इसकी जो राइट साइड है ए एल अपॉन सी एल, दोनों के इक्वल आ गए। अब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो ये इक्वेशंस बनाई है अपने फर्स्ट सेकंड, दोनों को ऑब्जर्व किया, दोनों में मैंने राइट साइड को देखा इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। मैंने यहां पर लिखा इसकी लेफ्ट साइड ई एल अपॉन बी एल, और यहां इक्वल किया मैंने ए बी अपॉन सी एम को, ए बी अपॉन सी एम को। अब मैं बच्चों ए एल बी एल को सेम लिखता हूं। क्या जो ए बी है ये ए बी, इसकी जगह मैं सी डी लिख सकता हूं। तो मैंने ए बी की जगह लिख दिया सी डी, और ये सी एम का सी एम क्यों लिखा, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आ गया आपका। अब ई एल अपॉन बी एल, अब जो बच्चों सी डी है इसको तो मैंने जो है आपका
सीडी को क्या मैं 2cm लिख सकता हूं, बिकॉज ये पूरी सीडी जो है वो हाफ हाफ है ना, ये सीएम का डबल करूंगा तो सीडी बनेगी ना, तो मैंने यहां पर सीडी को लिख दिया 2cm और अपोन में सीएम का सीएम। अब इस सीएम से सीएम कैंसिल हो गया और ये बीएल जो डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। और जो ये आपने निकाला यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से इक्वेशंस को बनाना, क्योंकि है ना इस एक ही क्वेश्चन से जरूरी नहीं है यही प्रूव होगा, बहुत सारी चीजें प्रूव होगी। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे दूसरी चीजें प्रूव करके निकल रही थी ना, तो आपको साइड वही लेनी है जो आपको चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। सामने ध्यान देंगे, 22 क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है बेटा आपका, उसके अंदर एक फिगर बनी हुई है, में बोला गया है यहाँ पर कि ये एक जो है बड़ा सर्कल है मेरे पास, ये एक छोटा सर्कल है और इस छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनी हुई है इस तरीके से। तो थोड़ा सा क्लियर बना के आपको दिखाता हूं। यहां से ऐसे बनी हुई है और यहां से बेटा ये दूसरी टेंजेंट बनी हुई है जो इसको टच करती है। नेमिंग जो की गई है ये आपकी ए बी टेंजेंट है और ये है जो आपकी सी एंड डी टेंजेंट है। क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ये एक दूसरे को ई पे कट कर रही है, तो आपको यहाँ प्रूव करना है या टू शो आप लिख सकते हैं। आपको शो करके दिखाना है कि जो ए बी है टेंजेंट वो सी डी के इक्वल है। प्रूव करके दिखाइए ए बी इक्वल्स टू सी डी। करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पर किया, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर कि जो ई पॉइंट है वो बाहर एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल के ऊपर यहां से तो टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो इक्वल है और यहां से इसके ऊपर ड्रॉ की गई है बेटा जो इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। तो हम करना जो है इसको स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखो। मैंने जो है यहां पर लिखा कि जो ई ए है वो ई सी के इक्वल है, ई ए इक्वल्स टू ई सी। क्यों इक्वल है, रीजन देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब देखो लेफ्ट साइड मैंने क्या लिया है, ई ए लिया है, तो ई ए का पार्ट कौन सा, दूसरा ई बी है ना। तो दूसरी वाली इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड ई है, ई ए है, तो राइट साइड आप जो है दूसरी इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड ई बी रखेंगे। अब मैंने लिखा ई बी जो है वो ई डी के इक्वल है, तो ई बी इक्वल्स टू ई डी। क्यों इक्वल है, रीजन बिल्कुल सेम है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और इक्वेशन सेकंड, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने ऐड किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी, ई ए ई बी, ई ए प्लस ई बी। और जो राइट साइड है ई सी ई डी, ई सी जो है बच्चों वो ई डी के साथ हो गई प्लस। तो यहां पर प्लस करने के बाद क्या बना, देखो ई ए ई बी, ई ए और ई बी मिलके ए बी बन रहा है, तो मैं इसकी जगह क्या ए बी लिख सकता हूं, इक्वल का इक्वल, ये ई सी ई डी, तो ये बेटा ई सी है और ये ई डी है, तो ई सी और ई डी मिलके क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है। तो क्या मैं इसको सी डी लिख सकता हूं, और यही आपकी जो है प्रूव आपको करना था, ये हमने शो करके दिखा दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो अपने, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 24 के ऊपर आते हैं बेटा। 24th क्वेश्चन जो है, 24th क्वेश्चन में ए पार्ट गिवन है, आपको शो करना है या प्रूव करना है कि sec a माइनस 10a, ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन, होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आपको शो करना है। करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sec a माइनस 10a का होल स्क्वायर। sec a को क्या मैं 1 अपॉन कोस a लिख सकता हूं, और 10 को बेटा मैं क्या साइन a अपॉन कोस a लिख सकता हूं। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया।
अब मैंने दोनों का एलसीएम लिया, नीचे आपका आ गया कोस ए, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो मैंने अलग अलग कर लिया स्क्वायर। मैंने ऊपर अलग से स्क्वायर लिख लिया और नीचे बेटा मैंने जो है अलग से स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, और नीचे कोस स्क्वायर ए था बच्चों, तो कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अगर बेटा मैं यहां पर 1 का स्क्वायर करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऊपर तो मैंने सेम लिखा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और नीचे आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो, इस माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहां पर? 1 माइनस साइन ए और यहां पर नीचे 1 प्लस साइन ए, और यहां पर जो आपको प्रूव करना था यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है बिल्कुल। फिफ्थ वाले जो पार्ट थे जिसमें 5-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी का ये है फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बी पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको एक्सप्रेस करना है क्या? सेक ए एंड tan A, sec A tan A in the term of sin A। यानी बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में यहां आपको sec A दिया गया है, tan A दिया गया है, और बदलना किसमें है? उसको sin A में चेंज करना है। तो इसके लिए जो है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहां पर करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है यहां पर sec A, तो बेटा क्या sec A को मैं 1 अपॉन cos A लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? अब cos को साइन में कैसे बदलेंगे? मैंने क्या किया, यहां पर इसके ऊपर रूट लगा के और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर अपनी तरफ से लगा रहा हूं तो यानी रूट भी लगाना पड़ेगा ताकि न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब क्या मैं इसको 1 का रूट 1 होता है और यहां अंडर रूट कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और कोस स्क्वायर ए बच्चों किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो देखो सेक की टर्म थी और मैंने किस में बदल दिया इसको? साइन की टर्म में। आया समझ में? तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है tan A, tan A, तो tan A, tan से अगर मैं बनाऊं तो साइन अपॉन कोस बनेगा, फिर कोस को भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसके ऊपर स्क्वायर लगाता हूं और रूट लगा देता हूं, तो ये बन गया रूट tan स्क्वायर A। क्या मैं tan स्क्वायर A को sec स्क्वायर A माइनस 1 लिख सकता हूं? क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। tan को मैंने यहीं रखा, sec स्क्वायर A 1 इधर आके माइनस हो गया, तो tan को मैंने क्या लिख दिया भाई? sec स्क्वायर A माइनस 1 लिख दिया। अब यहां पर जी करना हम स्टार्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। अब क्या मैं इस sec को 1 अपॉन कोस स्क्वायर A लिख सकता हूं, और माइनस 1 का माइनस 1, ठीक है। अब यहां कर रहा हूं आगे, ध्यान से देख लेना। एलसीएम ले लिया मैंने, कोस स्क्वायर A को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर A, और नीचे आ गया आपका कोस स्क्वायर A। अब यहां पर ऊपर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर A, इसका मतलब साइन स्क्वायर A, और नीचे बच्चों कोस स्क्वायर A क्या होता है हमारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहां पर ऊपर रूट अलग कर लिया मैंने, साइन स्क्वायर A,
और नीचे वाला जो रूट था बेटा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अलग कर लिया। अब ऊपर वाले रूट से तो ये कट हो गया, तो ये आपका आ गया साइन ए और नीचे बच गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपने जो इसको साइन के टर्म में लिख लिया। तो फॉर्मूला का ही खेल है, आपने पता देखा है सारा, हर जगह फॉर्मूले घुमा के लिख रखे और कुछ नहीं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 25। A horse is tethered to one corner to the rectangular field. क्वेश्चन में बोला गया है 25 में, ध्यान से समझेंगे, फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद फिगर बनानी है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा मेरे पास, मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली जिसकी डायमेंशन मेरे को गिवन है 70 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है हमारी 52 मीटर। इसके एक कोने से एक घोड़े को बांधा गया है और उसकी जो रस्सी की लंबाई है, लेंथ है, वो है आपकी 21 मीटर। ये 21 मीटर आ गई। अब 21 मीटर आ गई तो यानी जो घोड़ा है वो घास खाएगा, तो वह यहां इससे लेके यहां तक इसी एरिया में तो घास खा पाएगा, वो ग्रेजिंग कर पाएगा। अब जो है क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट ग्रेज। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि कितना एरिया ये ग्रेज करेगा। क्वेश्चन में क्लियर पूछ लिया गया है कि यहां पर जो एक हॉर्स है tethered to one corner to the rectangular field of the dimension 70 into 52, कोने से जो है ये बंधा हुआ है, तो कॉर्नर में बंधा हुआ है, तो आपको बताना कितने एरिया में जो है ये, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट ग्रेज। तो बच्चों जो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। रेक्टेंगल के वर्टेक्स एंगल सारे 90 के होते हैं। तो अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूं तो कुछ फिगर इस तरीके से बन रही है, 21 मीटर और ये आपका 90 आ गया। तो यहां पर ये बन गया। तो इस वाले शेप को क्या बोलते हैं हम? इस वाली शेप को, इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। जब किसी भी सर्कल का चौथा एरिया निकल जाए, किसी भी सर्कल का जो फोर्थ एरिया होता है, ये क्वाड्रेंट कहलाता है। बता रखा आपको पहले भी, कहने का मतलब 90 डिग्री के एंगल दिखाई देना कहीं तो समझ जाना क्वाड्रेंट है वो। तो ग्रेजिंग एरिया आपको निकालना है, ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा क्या? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई पाई की स्पेशल वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है कोई स्पेशल नहीं है, 22/7 की लेंगे। तो ये आ गया 1/4, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बेटा क्या था हमारा? रेडियस हमारा था यहाँ पर 21, तो 21 का स्क्वायर मीटर में है गिवन, तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया 22/28, ये आ गया 441, 2 1 जा 1 जा 2 1 जा 4 जा। कुछ और कट हो रहा है तो देखिए 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। 63 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 693 और अपॉन में 2 का 2 आ गया। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। तो ये वो वाला एरिया आ गया बेटा जो हॉर्स ने ग्रेज किया था। तो क्वेश्चन इजी था, सिर्फ फिगर को पहचानना आप लोगों को। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर जो है अपना 25 का बी पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी एक जो है घड़ी है, घड़ी के अंदर जो है ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आर हैंड है। आपको बताना मिनट हैंड की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, आर हैंड की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सुइयां, दोनों हैंड जो है 24 आर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो बेटा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो घड़ियां है वो 12 घंटे के हिसाब से सेट है। हमारे यहाँ पर रात को 12:01 से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो है मिनट वाली सुई 12 बार घूमती है। बिकॉज मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो जो दूसरा घंटा होगा उसमें दोनों बार दोबारा चक्कर लगाएगी मिनट वाली।
तो ऐसे 24 आवर्स में वो कितने चक्कर लगाएगी, कितने राउंड लेगी, 24 आवर। तो राउंड्स लिख लेंगे, कंप्लीटिंग बाय मिनट हैंड इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में ये 24 चक्कर लगाएगी बेटा। और अगर मैं बात करूं किसकी, आर वाले की, तो राउंड्स कंप्लीटिंग बाय आर हैंड इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। तो 24 आवर्स में ध्यान से देखिए, जो आर वाली सुई होती है बेटा, आपको पता है 1 घंटे में एक ही नंबर चेंज करती है, 2 घंटे में 2, 3 घंटे में 3। तो इसका मतलब 12 घंटे में वो सिर्फ एक चक्कर ही लगाएगी ना। रात के 12 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक एक चक्कर हो गया, और उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक, अगली नाइट 12 बजे तक दूसरा चक्कर हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? घड़ी में सुई देखना, सुई को पहचानना सभी को आता है, घड़ी में टाइम देखना आता है। अगर आता है तो ये चीज क्लियर आपको होगी। तो जो आर्स वाली हैंड है, जो सुई है, वो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार चक्कर लगाती है। तो यहां पर हम निकालना स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस कवर बाय मिनट हैंड, यानी जो मिनट की सुई है उसके थ्रू डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो उसके थ्रू बेटा जब हम इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो यानी कि एक चक्कर का निकलेगा ना, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और एक 24 घंटे के अंदर यानी एक दिन में जो मिनट हैंड है बच्चों, मिनट हैंड कितने चक्कर लगा रही है, 24। तो मुझे इसको 24 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर जो मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, देखो राउंड कंप्लीटिंग बाय द मिनट हैंड इन 24 आवर। तो मैंने बताया कि मिनट वाली जो सुई है वो 24 घंटे में 24 बार घूमती है बेटा, 1 घंटे में 1 बार। जबकि जो ये आपकी आर हैंड है यानी घंटे वाली सुई जो है वो 24 घंटे में 2 बार घूमती है सिर्फ। एक रात के 12 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक एक चक्कर, और दोपहर 12 बजे से लेके अगली नाइट 12 बजे तक जो है दूसरा चक्कर। तो यहां पर ये 2 चक्कर हो गए। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है कवर बाय मिनट हैंड, तो मिनट हैंड का अगर मैं निकालूंगा तो एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। और मिनट हैंड जो है बच्चों कितनी बार घूम रही है, 24 बार। तो 24 से मल्टीप्लाई, यहां पर फॉर्मूला रखेंगे 24 इंटू में फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहां पर मैंने लिख दिया 24 और ये आपका आ गया 2, 24 2 जा 48, पाई का पाई लिख दिया। और जो रेडियस है बेटा मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड की जो रेडियस है वो 66 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 6 8 जा 48 2 8 पाई का पाई, मैंने यही लिख दिया। और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बाद में पुट करेंगे हम। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय आर हैंड। तो जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जो आर हैंड था, जो घंटे वाली सुई थी, वो कितनी बार घूम रही थी 24 घंटे में, 2 टाइम्स। तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चों फॉर्मूला 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू पाई, और रेडियस हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर इसकी। तो यहां पर ये स्क्वायर भी गलत लगाया हमने, क्योंकि एरिया में लगता है, सरकमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं लगता है। ये आपका आ गया 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर। तो ये वो वाले डिस्टेंस है जो छोटी वाली सुई कवर कर रही है, ये वो वाला डिस्टेंस है जो बड़े वाली सुई कवर कर रही है। आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हैंड्स, तो देखिए इसका है 288 पाई, 288 पाई, और इसका बेटा हमारा 16 पाई, और दोनों सेंटीमीटर है। अब यहां पर 304 आ रहा हमारा यहां पर, और पाई का पाई आ गया सेंटीमीटर। अब देखो मुझे यहां गिवन है
कि जो आपको पाई है वो क्या लेनी है 3.14। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा 304 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। अब यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे 154.56 सेंटीमीटर में आंसर है, स्क्वायर नहीं लगाना है। अब यही डिस्टेंस है जो कवर किया था घड़ी ने आपके 24 घंटे के अंदर। समझ आया सभी को? ठीक है, तो बेटा हमने जो है क्वेश्चंस किए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और हमारा जो सेक्शन बी है हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए जो अपलोड करूंगा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस है मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि हमारी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाए। वो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और वो आपके एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप तक आती रहे और आप जो है फ्यूचर में अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सके अपने एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।